हेलो गाइस, गुड इवनिंग। देखिए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। सर, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म बुक के रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 26 को। ठीक है, मैं किसी तरह आपको सर बहुत ही परिस्थिति में रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। इसी तरह से रिकॉर्डेड वीडियो दे करके आपको प्लेटफॉर्म बुक को सोल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 सेट और बच जाएगा तो उसको भी दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों का डिमांड था कि इसको जल्दी कीजिए, तो सर मैं करा देता हूं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, भयंकर सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि √3 का आपको निकटतम वैल्यू पता करना है, लेकिन ये बहुत भयंकर वैल्यू दिया है। आप सिर्फ कितना तक याद रख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 1.732 तक, इतना तक याद करेंगे। लेकिन इसमें 732 सब में है, तो सर आप 8 अंक तक तो दशमलव के बाद 8 डिजिट तक तो याद कर नहीं सकते हैं और कहीं यूज भी नहीं है। याद करना है तो हालांकि याद कर लीजिए, डी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन समझिएगा। बोल रहा है कि 1.6 माइनस 0.16 माइनस 0.016। सबसे पहले तो माइनस वाला का कैलकुलेशन अलग कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? एकदम आराम से समझना। 0.16 ये हो जाएगा 0.016, ये हो जाएगा आपको 0.0016, जोड़ लीजिए, हो जाएगा 6771, यानी कि 0.1776 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए, इसको 1.6 में से घटाना है, तो 1.6 में से घटा दीजिए, तो 1.6 ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, तो 1.6 कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, 1.6 इसमें से घटाना है, तो यहां पर 0 बैठा दीजिए, कुछ नहीं है तो 10 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 में से 7 चला जाएगा तो 2। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 9 में से 7 चला जाएगा तो 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक है, और 1 का तो 1 रह ही जाएगा, यानी कि 1.4224। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। जब हमेशा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो लिख के बनाना, नहीं तो आपसे गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन का एक निश्चित भाग है भाई। ठीक है, तो ए ने 931 रुपया अर्जित किया। ठीक है, ए बट्टे बी कितना हो जाएगा? तो आपको कह रहा है कि ए ने 931 रुपया अर्ज किया, यानी कि अर्जित किया, अर्न किया, और बी ने 1064 रुपया। तो ये डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू नहीं मान लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे आगे ही बोल चुका है कि ए का वेतन बी के वेतन का एक निश्चित भाग है, यानी कि रेशियो के टर्म्स में दिया है, भले ही रुपया लगा दिया है। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है कि बी 1880 रुपया अर्जित करता है, तो ए कितना करता है? समझिएगा, यानी कि बी के बारे में दे दिया कि 1064 यूनिट का मतलब कितना हो गया? तो 1880। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे 1880 बट्टे में 1064। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का आपका रुपया बताना है कि ए ने कितना रुपया अर्न किया। तो ए किया है 931 यूनिट, तो 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 931 यूनिट। ठीक है, रेशियो के टर्म्स में था, भले यहाँ पर रुपया लिख दिया है। क्यों? क्योंकि बोल दिया है कि ए का वेतन बी के वेतन का एक निश्चित भाग है। ठीक है, तो चलिए सर काटिए, काटना तो पड़ेगा, भयंकर सा कैलकुलेशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर काटिए 4 से। 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 छके 24, 4 छके 24 हो जाएगा, 4 चौके 16, बचा कितना? 2, 4 7 28, 470 हो गया। और किसी से कटेगा? 2 से काटिए, 2 से 13 बार में 2 तिहाई 6, 133 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 5 10। अब किसी से कटेगा? 2 3 4 5 6 7 से, 7 दूना के 14, 14 14 26, 9 7 तिहाई 21, 21 21 21, 2 23 नहीं कटेगा, 21 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 13 13 एकम 13, 10 13 13 से 105 कट जाएगा, नहीं 14 14 से तो कट भी नहीं करेगा, 15 से नहीं, 16 19 19 7 33 से होता है। ठीक है, 19 7 33 से, 19 7 33 से हो गया। और 19 से काटना चाहें तो इसको कितना बार में काट सकते हैं? 19 4 76। ठीक है, 76 घट गया तो कितना बचा? तो आप कहेंगे सर कि 27 बटा, यानी कि 200, अच्छा ये घट गया आपका 171, 19 नवा होता है 171। ठीक है, ये 7 से काट दीजिए, 7 तुम 49 हो जाएगा, तो 235 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लीजिए, यानी 7 5 35 के 5, और 7 तिहाई 21, 3 हो जाएगा आपको 24 के 4,
यानी कि मार लो ना यार ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि 4 5 तो आपको लास्ट में डिजिट दिख गया, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट 5 हो गया, टेंथ डिजिट 4 हो गया, किसी में है नहीं। आइए नेक्स्ट 11। बोला कि एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्या का माध्य 22 है, यानी कि 5 संख्या का जो माध्य है ना वो 22। ए नंबर है, ये आपको एवरेज है। आप कहेंगे कि सर एवरेज क्यों लिख रहे हैं? मेरे भाई आपको एक बार नहीं कम से कम 5-7 बार तो बोल ही चुका हूंगा कि माध्य यानी कि मीन या फिर एवरेज यानी कि औसत, चारों टर्म्स आपको बराबर होता है। ठीक है, बोल रहा है कि अब जबकि समूह की सभी संख्याओं को मिलाने पर माध्य 26 प्राप्त होता है, तो यदि 5 सबसे छोटी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 28.5 हो जाता है। तो समूह में कितनी संख्याएं? देखिए, यानी कि 5 संख्या को हटा दो भाई, टोटल मान लो कि x संख्या है। ठीक है, टोटल x संख्या है, x का माध्य दिया है 26। अरे देखिए ना, समूह की सभी संख्याओं का माध्य यहां पर मिलाने पर 26 हो रहा है, और 5 गो को हम हटा देते हैं तो टोटल x है, x में से 5 गो हटा दिए तो उसका माध्य कितना हो जा रहा है? तो 28.5। या तो सर आप बेसिक कैलकुलेशन कीजिए, यानी कि 22 5 110 और 28.5 मल्टीप्लाई बाई x और 28.5 मल्टीप्लाई बाई 5 कीजिए, दोनों को जोड़िए और बट्टे में कीजिए आप कुछ, या बराबर कीजिए 26 मल्टीप्लाई बाई x। लेकिन आइए एलिगेशन समझाते हैं कि कैसे लगता है। दो चीजें दिया रहता है और टोटल दिया रहता है, तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं कई बार हालांकि बता चुके हैं। देखिए सर, 5 संख्याओं का औसत 22 है, x माइनस 5 संख्याओं का औसत 28.5 है। ठीक है, एवरेज को एलिगेट कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज को ध्यान रखना। टोटल का एवरेज 26 है, 26 में से 22 गया 4, 28 में ले 26 घट जाएगा तो 26 ढाई, तो ढाई हो गया। रेशियो ले लीजिए तो ढाई को हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा, तो 10 क्यों लिखिएगा, डायरेक्ट इसको 40 कर दीजिए। तो 5 से 5 बार में कट जाएगा, 5 वाटे 40। ठीक है, जब हम एवरेज को एलिगेट करेंगे ना तो डायरेक्ट आपका क्या आएगा? तो आप कहेंगे नंबर। अरे नंबर, जैसे आप वेलोसिटी को एलिगेट करते हैं तो आता है टाइम, उसी प्रकार से एवरेज को एलिगेट कीजिएगा तो आएगा नंबर। सर याद हो गया ना? ठीक है, यहां पर दिया है कि 22 किसका एवरेज है? तो 5 संख्याओं का। क्वेश्चन दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, यहां पर संख्या 5 यूनिट आ गया, तो 5 यूनिट का वैल्यू भी क्वेश्चन 5 ही दिया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि समूह में कितनी संख्या है? तो 8 5 13 संख्या है, तो 13 संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि 13 यूनिट का वैल्यू 13 हो गया, यानी कि 13 संख्या हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि 66 किलोमीटर पर आवर से कोई ट्रेन जा रही है भाई 66 के स्पीड से, और एक ट्रेन 30 के स्पीड से समांतर पटरी पर चलती है, यानी वो भी ऐसे ही दबले जा रही है 30 के स्पीड से। ठीक है, यानी कि पैरेलल पटरी है भाई, ऐसे ही है। बोला है कि एक दूसरी 300 मीटर लंबी ट्रेन को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। यहां पर कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई आपको दिया है 300, उसको पार कर जा रही है 50 सेकेंड में। ठीक है, समय आपको दिया है 50 सेकेंड। तो बोला है कि पहली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहां पर इसको L2 मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि पहली ट्रेन की लंबाई L1 है। ठीक है, L1 है। तो अब समझना रह गया सर कि दूरी बराबर क्या होता है? तो चाल मल्टीप्लाई बाई समय। दूरी कितना हो जाएगा? तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों के दोनों का जो लेंथ होगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे, हमेशा जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 300। ठीक है, L1 मान दिए x, नहीं तो L1 लिख दीजिए। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि अपने ही लंबाई को पार करेगी, डिस्टेंस तो दिया नहीं है। अब देखिए सापेक्ष वेलोसिटी क्या होता है मेरे भाई? रिलेटिव वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे और उसी को मान लेंगे कि दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो 66 में से 30 घट गया तो कितना बचा? 36 हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन ये किलोमीटर पर घंटा में दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि आंसर आपको मीटर में चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बोल दिया है, और 50 सेकेंड लग रहा है 50 से गुणा, यानी कि दूरी बराबर हम दूरी कर दिए और कुछ नहीं किए। ठीक है, तो x का मान डायरेक्ट निकल गया। ये 18 दूना के 36 हो गया, 5 दूना के 10, 500। x बराबर हो गया 500 माइनस 300 यानी कि 200। ठीक है, 200 मीटर। पहली ट्रेन की लंबाई है भाई 200। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है भाई? उपरोक्त तालिका विभिन्न, यही सब क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवाता है। कई बार मैं बोल चुका हूं, इस क्वेश्चन को बहुत लोग छोड़ देते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित वाले छात्रों की संख्या और उपस्थित और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या वर्ष 2001 में
राज्य बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, बी में कितना उत्तीर्ण हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आ जाइए बी में। अच्छा 2001 की बात कर रहा है, एक में देखिएगा, इसमें इस तालिका में, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ए नहीं कि 2000 में देखने लगिएगा, 2001 की बात किया है। तो बी में कितना उत्तीर्ण हुआ है देखिए, अरे बी तो ए वाला है, 1586 को उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है, 1586 को। कितना में, तो टोटल 2000 है, तो 2000 में 1586 को उत्तीर्ण हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करो ना यार, डबल सोना से डबल सोना खत्म। 1586 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10। अरे 20 को तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 से भागा दे दीजिए, 2 7 14 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 से भागा भी देना है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 79.8। गलत आ रहा है क्या दोस्त, ठीक है। 1586 तो 2 7 14, 1 बचा, 2 9 18, 2 3 6 ना, यही तो मैं बोल रहा हूं कि आंसर इतना एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि एक ट्रेपेजियम क्वाड्रेट्रल का क्षेत्रफल आपको 60 मीटर स्क्वायर आपको दिया है। भाई ट्रेपेजियम बना लीजिए, ट्रेपेजियम 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 कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ड्राइंग पर नहीं जाइएगा, ठीक है। जबकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 दिया है, यानी कि दो जब पैरेलल लाइन होता है उसके बीच का डिस्टेंस दिया है 12 मीटर। बोला है समांतर भुजाओं की में से एक 6 मीटर लंबा है, तो दूसरी भुजा की लंबाई, यदि समांतर भुजाओं में से एक 6 मीटर लंबा है, अच्छा एक का लंबाई दे दिया है 6 मीटर, भाई एक 6 मीटर लंबा है, मान लीजिए 6 मीटर लंबा है, ठीक है, ये छोटा वाला आएगा, आंसर छोटा छोटा दिया है तो बड़का को मानिए 6 मीटर, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो दूसरी भुजा की लंबाई, आपको पता है कि एरिया क्या होता है ट्रिपेजियम का, तो एरिया ऑफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ठीक है, ट्रिपेजियम होता है 1/2 N2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 6 प्लस एक भुजा को हम x मान लेते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। एरिया दिया है 60, तो 60 बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस x, ऊंचाई भी दिया है 12, सारा कुछ तो दे ही दिया। क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट कट जाएगा भाई, 12 5 60 है, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 5 दूना के 10 बराबर हो जाएगा 6 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 - 6 यानी कि 4, ठीक है, 4 मीटर। नेक्स्ट 22 देखो भाई, बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। बोर्ड मास ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट में भी छोटा, उसके बाद मझोला, उसके बाद लास्ट में आपको सबसे बड़ा, उसके बाद ऑफ का कैलकुलेशन करते हैं, ऑफ का मतलब होता है का, उसके बाद डिवीजन का कैलकुलेशन करते हैं यानी कि भाग का, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड लास्ट में एडिशन यानी कि जोड़, सबसे लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन दिख रहा है भाई, भागा दिख रहा है, तो भागा का कैलकुलेशन कीजिए, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, और 12 में भाग देना है, तो 4 3 12, 3 हो जाएगा, 8 3 11, 11 में से 2 गया 9, तो बच्चा कर सकता है ना। नेक्स्ट बोला 39 संख्याओं का औसत शून्य है, तो अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। वाह क्या क्वेश्चन है ना। 39 संख्या भाई है, 39 नंबर का औसत शून्य है। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या, यही ना होता है सर, तो आप कहेंगे बिल्कुल। औसत दिया है शून्य है, संख्या कितना है, तो 39 है, तो योग बराबर कितना हो जाएगा, 39 से गुणा करेंगे, औसत शून्य है, तो डायरेक्ट आपका 0 हो जाएगा, तो योग आ जाएगा 0। तो बोल रहा है कि 39 संख्या है, तो कितना ऐसी संख्या हो सकती है जो शून्य से अधिक हो सकती है। यहां पर समझना एक बात, हम 38 संख्या को यहां पर मान लेते हैं, एक 38 संख्या हो गई और एक 39वां संख्या हो गया कोई, यहां पर डब्बा। मान लीजिए कि 38 संख्या जो आया आपको ए शून्य से अधिक है, यानी कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, 5 है, 10 है, 50,000, 2,000, 4,000, 10,000 कुछ है, ठीक है। उसको हम मान लीजिए कि टोटल को 38 को जोड़ेंगे तो उसको आ जाएगा ए, यानी ए आ गया। लेकिन एक संख्या शून्य से अधिक नहीं है, मान लीजिए कि वो शून्य से कम नहीं है, जितना 38 संख्याओं को जोड़े उसके योग के बराबर ही आ गया, लेकिन ये निगेटिव आ गया, ठीक है, निगेटिव में इसको हम रख लिए, तो ये -1 कर देंगे सर, तो 0 आ जाएगा। इससे क्या तात्पर्य होता है, यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 39 संख्या है, तो मैक्सिमम संख्या कितना हो सकता है जो 0 से अधिक होगा, तो 38 संख्या हो जाएगा, ठीक है, 38 आपका हो जाएगा, ठीक है, 38 0 से अधिक हो सकता है, ठीक है। नहीं समझ में आया बाद में पूछ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिकली है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए
बोला 14.45 मीटर लंबी रस्सी को 34 समान टुकड़ों में काटा जाता है भाई, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई। सबसे पहले तो क्या किया है, सेंटीमीटर में आंसर दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, तो 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ये 1445 हो गया। 34 से आपको भाग देना है, ठीक है, 17 से कटेगा, 17 8 सतीसा से 136 कट जाएगा लगता है यार, 34 से भाग देकर देखिए ना, ठीक है, 17 दूना के 34 हो जाएगा, 17 एकम 17, अच्छा 17 एकम नहीं, 17 8 होता है 136, 136 आपका बच गया 8, 17 5 85, तो 85/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 85 यानी 42 का 2 गुना यानी 42.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट, बोला है खाली हाउस में कि 2 पाइप ए और बी, ए 5 घंटे में 1/2 क्षमता को अकेले भर सकता है। देखिए भाई 1/2 भरा 5 घंटा में, तो पूरा भरेगा तो कितना घंटा लेगा, तो 10 घंटा, और टाइम एंड वर्क डेली 8 बजे चलता है, 8 बजे सीखिए मेरे यहाँ, ठीक है, तब समझ में आएगा फास्ट कि फास्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी 9 घंटे में खाली हाउस का 3/5 क्षमता को अकेले भरती है, यानी कि 3/5 को भर रहा है भाई 9 घंटा में, तो एक टोटल काम को अगर एक माना जाए यानी एक क्षमता माना जाए तो कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 3 × 9 3 5 15 लग जाएगा, ठीक है, 15 घंटा, ठीक है। बोला दोनों पाइप अपने अपने संबंधित बराबर ढंग से एक साथ पंपिंग करते हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार खाली हाउस को कितने घंटा में भरेंगे, तो डायरेक्ट लगा दीजिए यार, ए बी बट्टे में A + B, ठीक है, ज्यादा सोचना भी नहीं, यानी कि 10 × 15 बट्टे में 10 15 25, 5 × 15 50 25, 5 दूना 10, 3 दूना के 6 घंटा, ठीक है, 6 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बोला है कि 155 मीटर लंबी ट्रेन 46 सेकेंड में 765 लंबा सुरंग पार कर जाती है, ट्रेन की गति क्या है। देखो भाई सुरंग को पार करेगी तो अपने लंबाई के साथ साथ सुरंग के भी लंबाई को पार करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ट्रेन के लिए, तो आप कहेंगे कि दोनों का योग तो कितना हो गया, 5 5 10 के 0 75 15 कितना हो जाएगा, 75 75 5 80 90 1 91 92, ठीक है, 92 हो गया, यानी कि 920। समय कितना है, तो 46 सेकेंड है, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में आया मेरे भाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में आया चाल, लेकिन क्वेश्चन बोला है किलोमीटर पर घंटा में चाहिए, तो हम उल्टा से गुणा कर देते हैं, यानी कि 18/5 से। ये सब तो आपको बात आना चाहिए दोस्त, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। 23 दूना के 46 हो जाएगा, 23 चौके आपका 92 हो जाएगा, 40 तो 5 वाट है आपका हो गया 40, 2 चौके 8 यानी 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। नेक्स्ट वर्गमूल परिमेय किसका होगा भाई, तो जिसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे मैं बोला कि यहाँ पर √4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो जिसका हम सिंपल तरीका से बोला जाए तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन संख्या आपको पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अभी ना उसका वर्गमूल निकालेंगे तो परिमेय होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि √3 हो जाएगा, तो √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 पता नहीं क्या 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 होगा, ठीक है, तो वो परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो आइए सर समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कुछ गुण होते हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है ना, यूनिट डिजिट, वो कभी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट 3 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 5 हो सकता है, तो 5 इज योर राइट आंसर। लेकिन 5 में भी एक कंडीशन है कि अगर यूनिट डिजिट 5 हो गया मेरे भाई, यूनिट डिजिट अगर 5 हो गया तो 100% आपको टेंस डिजिट 2 होना ही पड़ेगा, तब संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। ये समझा चुका हूं यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन में जब करा रहा था घातांक करनी में, ठीक है, इसका लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। यहां पर देखिए 2 भी है, अगर इसी संख्या को 2 7 हम लिख देते, 2 नहीं लिखकर 4 5 लिख देते, तो कोई आपको बता नहीं सकता था कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ये पूर्ण वर्ग है ये नहीं है, क्योंकि 5 है यहाँ पर यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर 2 होना ही पड़ेगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो सिंपल ऑप्शन था, तो हम लोग छांट लिए सेकेंड में। आइए नेक्स्ट, बोला है 3 sin x - 2 cos x = √3 cos x, तो बोला है cot x का वैल्यू क्या होगा। हम क्या करते हैं, cos x से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं ना, cos x से, ताकि कुछ टर्म्स हट जाए। तो ये साइन बट्टे में cos कितना हो जाएगा, tan, यानी कि 3 tan x।
कोस बट्टे कोस गायब हो गया यानी कि -2 बच गया, बराबर कोस कोस कट गया, √3 बच गया। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यानी tan x बराबर आ जाएगा आपको √3 + 2, और यहाँ पर 3 डिवाइड में था तो अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ऐसा तो आंसर दिया नहीं है तो कुछ कीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा कॉट पूछा है ना, cot x निकालिए। तो क्या होता है भाई, तो tan थीटा बराबर होता है 1/में cot थीटा, या फिर cot थीटा बराबर क्या होता है 1/में tan थीटा। तो यहाँ पर cot x पूछा है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, यानी कि 3/में उल्टा हो जाएगा, अंश बन जाएगा हर बन जाएगा अंश, 3 + √2। ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, अरे 3 में √3 + 2 भी नहीं है, परमेकरण एक बार करते हैं। ठीक है, यानी कि 3 - 2 बट्टे में हो जाएगा 3 - 2, ऊपर हो गया 3√3 माइनस हो जाएगा 3 दूना के 6, बट्टे में कितना हो जाएगा a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 4 गया -1 तो -1 हो गया। -1 से हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो भी निगेटिव साइन रहेगा उसको चेंज करके पॉजिटिव में और पॉजिटिव को निगेटिव में कर देगा, यानी 6 हो जाएगा प्लस में और -3√3 हो जाएगा, क्योंकि -1 से भागा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये तो अपने से करने लायक है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 समझिए। क्वेश्चन नंबर 42 का बोल रहा है, बोला एक टेबल को 9600 रुपया में बेचने पर बढ़ई को 20% का नुकसान होता है, तो 20% का लाभ लेने के लिए किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। देखो भाई 20% का नुकसान हुआ यानी कि 80% का वैल्यू आपसे दिया है 9600 रुपया। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9600 बट्टे में 80 × 100। लेकिन ये सीपी आ गया, इस पर हमें 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ दे दीजिए, यानी कि 120 बट्टे में 100। ये हो जाएगा 40 दूना के 80, 40 तिहाई 120, 2 से कट जाएगा आपको 48 बार में। ठीक है, यानी कि 48 पर डबल शून्ना, यानी 48 पर डबल शून्ना × 3। लास्ट में तो 2 0 हो ही करेगा, 3 8 24, उसके बाद 4 आएगा। ठीक है, यानी कि सैकड़ा का स्थान आपको 4 आएगा। देखो ना यहाँ पर 4 मिल रहा है। ठीक है, पूरा गुणा भी नहीं करना है। आइए नेक्स्ट, चलिए 44 समझते हैं। बोला कि समांतर श्रेणी 10 7 4 1 ... के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, कीजिए। Sn बराबर क्या होता है सर, Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × t, या फिर एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 × a + l। लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म्स तो दिया नहीं है कि लास्ट टर्म्स कितना है, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 16 पद का निकालना है, यानी 16, तो n बैठा दीजिए 16, तो 16/2 हो जाएगा 8। 2a, a कितना है, तो 10 है, तो 10 दूना के हो गया 20। n कितना है भाई, n कितना है, तो 16 है, 16 में से 1 घटा दीजिए 15 हो गया। ठीक है, 15। d कितना है, तो 7 में से 10 घटा दीजिए -3 हो जाएगा। अरे हमेशा d2 - d1 होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर t2 है ना दूसरा पद, तो t2 - t1, यहाँ पर t3 - t2, या फिर t4 - t3, हमेशा दूसरा वाला में से पहला वाला को घटाइएगा, डिफरेंट एक समान ही आएगा। ठीक है, तो -3 हो गया। कितना हो गया, 15 यहाँ 45 आपका हो गया निगेटिव में, तो -25 बच जाएगा, -25 8 200, यानी कि -200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे गुणा करना सीखिए। आइए नेक्स्ट, देखिए भाई यही सब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आपका आंसर दिलवाता है आपके एग्जाम में। बोला जिन छात्रों का जन्मदिन जनवरी फरवरी मार्च अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह में आता है उसका प्रतिशत आपको बताना है। देखो भाई दिसंबर, जब जनवरी में किसका आ रहा है, जनवरी में 2, फरवरी में कितना आ रहा है 6, मार्च में कितना है, मार्च में है 8, अक्टूबर में कितना है, अक्टूबर 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 आ जा रहे 2। ठीक है, 2। नवंबर कितना है भाई, तो नवंबर देख लीजिए, नवंबर है आपको 8, भयंकर सा। ठीक है, नवंबर है 8। उसके बाद दिसंबर कितना है, तो दिसंबर आपको है 2। ठीक है, 2। ठीक है, उसका प्रतिशत बताना है, तो इतना का आपको आ गया भाई जन्मदिन, जनवरी फरवरी मार्च अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला आ गया। तो टोटल में ना हम लोग परसेंटेज देखेंगे, तो टोटल भी देखना पड़ेगा। तो जनवरी का हो गया 2, फरवरी 6, मार्च हो गया 8, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दोस्त। यहाँ पर अप्रैल हो गया 6। ठीक है, अप्रैल के बाद मई है 2। ठीक है, मई के बाद जून है 8। ठीक है, जून के बाद क्या है, जुलाई है 4। ठीक है, जुलाई के बाद क्या है, अगस्त है 6।
अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर है 10, ठीक है, सितंबर हो जाएगा 10 प्लस अक्टूबर कितना है, तो अक्टूबर है आपको 2, नवंबर कितना है, नवंबर है 8, ठीक है, दिसंबर कितना है, तो दिसंबर है 2, ठीक है, दिसंबर है 2। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा भी कर लीजिएगा सर। टोटल को जोड़िए तो कितना हो गया, 6 2 8 8 16 2 18 18 2 20 8 28, ऊपर तो 28 हो गया। नीचे जोड़िए एक बार, नीचे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। 6 2 8 8 16 16 8 3 24 24, ये हो जाएगा 8 चौके 32 32 32 4 36 36 10 46 46 46 46 46 4 50 2 52 52 8 हो जाएगा 60 4 64, ठीक है 64। परसेंटेज के लिए 100 काटिए, काटना भी तो डिफिकल्टे हो जा रहा है। 4 7 28 हो जाएगा, 4 से 16 बार में, 4 चौके 16, 4 से 25 बार में, ठीक है। 25 साते कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 साते 175, 175 बटे में 4, यानी कि 4 चौके 16, 1 बचा 4 तिहाई 12, 12 3 बचा 4 7 28 4 5 20, 43.75, यानी कि ऑप्शन नंबर है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे नहीं बनता है, जिसके चलते आपका रिजल्ट नहीं होता। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये नेक्स्ट बोला त्रिकोण एबीसी में जो है भाई, त्रिकोण एबीसी में, ठीक है, त्रिकोण एबीसी पहले बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी में क्या बोल रहा है, एबीसी में यक्स एवं वाई बिंदु एबी और एसी पर स्थित है। एबी और एसी पर कौन स्थित है, यक्स वाई। यक्स वाई बीसी के समांतर है भाई, यक्स वाई पैरेलल टू द बीसी, ठीक है। बोला है कि यक्स वाई बीसी की लंबाई का 2/5 है, यानी कि यक्स वाई और बीसी का रेशियो कितना दिया है, तो आप कहेंगे 2/5, ठीक है 2/5, यानी यक्स वाई यहां पर 2 यूनिट हो जाएगा तो बीसी हो जाएगा 5, ठीक है 5। तो बोल रहा है कि ए एक्स वाई, अच्छा त्रिकोण ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई और एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझना दोस्त, एकदम प्यारा क्वेश्चन है ना, 2 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन का क्वेश्चन है और 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। समझिएगा, आपको ये बात तो पता चल गया कि ये पैरेलल है मेरे भाई, एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, तो ये एक्स वाई और एबीसी आपको समरूप होगा। नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछिए कैसे। पैरेलल है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल एक्स और वाई, आप एक्स और बी आपको समान हो जाएगा, और एक कोण तो दोनों में आपको आउभेनिस्ट है, यानी कि दोनों में कॉमन है, तो ए प्रॉपर्टी से ए ट्रायंगल, यानी कि ए एक्स वाई और एबीसी समरूप हो गया, यानी सिमिलर हो गया। तो आपको कई बार मैं बोल चुका हूं कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के, यानी कि संगत भुजा लेना है, ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, स्क्वायर के बराबर होती है। क्या बोला मैं, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन सा लग रहा है, लेकिन फिर भी समझिए कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, लिख के दिखाते हैं। एरिया ऑफ एक्स वाई एबीसी कितना हो जाएगा, तो संगत भुजा एक्स वाई का कितना है, एक्स वाई यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और बीसी का 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है 4 25। नेक्स्ट 51 के बाद आ जाइए 52 पर। बोला राम अकेला एक काम को 24 दिन में कर सकता है भाई, राम अकेला 24 दिन में, लेकिन सुनील इसे अकेला करने के लिए 3 गुना समय लेता है। अच्छा सुनील 3 गुना समय, यानी कि 24 तिहाई कितना दिन ले लिया, 72 दिन, ठीक है 72 दिन ले लिया। अरे राम कर रहा है 24 दिन में, सुनील 3 गुना समय लेगा तो 72 दिन लेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। सबसे पहले आपको समझाता हूं, डेली 8 बजे आप लोग जुड़िए टाइम एंड वर्क के लिए, कि सर जो भी टाइम दिया रहता है, जो भी डे दिया रहता है, सबसे पहले उसका लीजिए एलसीएम, और मान लीजिए कि दिस इज द टोटल वर्क। 24 72 का एलसीएम हो गया 72, और ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। इफिशियंसी निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 तिहाई 72 हो जाएगा, 72 एकम 72 हो जाएगा, ठीक है इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतना करने के बाद क्वेश्चन आपको बोले थे कि पढ़ना, बोला है कि वे लोग एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन राम को काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ना पड़ जाता है। दोस्त याद रखो एक बात, जो शुरुआत से काम छोड़कर जाए, याद रखना ठीक है, जो शुरुआत से काम छोड़ के जाए उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति द्वारा किए गए काम को टोटल काम में से हटा देते हैं और उस व्यक्ति को भी हटा देते हैं। लेकिन जो काम पूरा होने से पहले काम छोड़कर जाए तो उस व्यक्ति को भी रखते हैं और वो जितना काम कर सकता था उसके काम को भी टोटल काम में ऐड करके रखते हैं। लिखूंगा तब समझ में आएगा। 8 दिन तक राम काम किया है भाई,
3 8 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 24। 24 काम को रख दीजिए टोटल में, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7 2 9 96 काम हो गया। ठीक है, अब काम 96 हो गया। तो बोला कि शुरुआत से ही काम पूरा करने के लिए दोनों द्वारा लिया गया समय कितना था, तो शुरुआत में दोनों काम किया होगा, यानी कि 3 1 4 के एफिशिएंसी से, तो 96 काम करवाना है 4 के एफिशिएंसी से, 24 चौके 96, 24 दिन आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए 57 समझिए। बोला कि एक सीढ़ी गली के एक तरफ भूमि के 28 मीटर ऊपर लड़ी है भाई, 28 मीटर ऊपर लड़ी है, लगी है। ठीक है, 28 मीटर ऊपर लगी है, यानी कि ये दीवार है, यानी कुछ भी है, 28 मीटर का है, और यहां पर सीढ़ी लगा दीजिए, यहां से ऐसे सीढ़ी लग गई। अच्छा, यहां पर खिड़की है भाई, तो खिड़की तक पहुंचती है। इसके पाद को एक ही बिंदु पर रखते हुए, यानी कि ये पाद जो है सीढ़ी का, इसका फुट जो है एक ही बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को 45 मीटर ऊंचा एक खिड़की तक पहुंचाने के लिए सड़क के दूसरी ओर घुमाया जाता है, यानी कि सीढ़ियां घूम गई ऐसे। ठीक है, तो अब एंगल जो है, यहां पर एंगल का तो मामला कुछ है नहीं। ठीक है, सीढ़ियां ऐसे घूम गया, तो घूम गया, कितना मीटर ऊंचा भाई है, 45 मीटर ऊंचा है भाई, 45 मीटर ऊंचा खिड़की तक घूम गया। बोला सीढ़ी की लंबाई 53 है भाई, तो सीढ़ी की लंबाई 53, यहां पर भी तो 53, आपको सीढ़ियां तो उतना ही कहना है कि सीढ़ियां कम बेसी का हो जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो होगा नहीं। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, सड़क तो यहां से लेकर यहां तक न हो गया मेरे भाई, तो सड़क यहां से लेकर यहां तक हो गया। ठीक है, यहां तक। चलिए आइए, ट्रिपलेट एक जबरदस्त था, आपको बताता हूं, याद कर लीजिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो वहीं पाइथागोरस बाबा पर आ जाइएगा। ठीक है, ट्रिपलेट क्या कहता है, 53 28 53 28 45 का ट्रिपलेट होता है, 28 45 53 का ट्रिपलेट होता है, बहुत ही खतरनाक ट्रिपलेट होता है, सब लोगों को नहीं याद रहता है। ठीक है, एक ट्रिपलेट होता है 9 40 41 का, जो ये भी बहुत खतरनाक है, नहीं याद रहता है। एक होता है 20 21 29 का ट्रिपलेट, जो भी बहुत खतरनाक है, सब ट्रिपलेट हैं दोस्त। चलिए सर 28 है यहाँ पर और यहाँ पर 53 है, तो 45, जाहिर सी बात है कि इसका आधार 45 होगा। यहाँ पर 53 कर्ण दे दिया, लंब यहाँ पर दे दिया 45, तो आधार जाहिर सी बात है कि 28 45 53 आपको ट्रिपलेट है, तो 28 हो गया। टोटल जोड़ दीजिए, वही सड़क की चौड़ाई हो जाएगी, 28 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 4 3 7 1 8 8 5 13 के 3 4 2 6 1 7, माफ कीजिएगा 73। ठीक है, 73। आइए नेक्स्ट 58। बोला है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0.25 है, वो निगेटिव में वो भी है, और थीटा यहाँ पर x बिलोंग्स टू आपको 0 और 90 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो x का वैल्यू किसी एक टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन को कोस के या कोस को साइन के। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1। जैसे हम साइन को चेंज करने चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखे हैं, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.25, निगेटिव है भाई, ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस आपका -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 0.25, वो भी निगेटिव है। यहां पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स और एक कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, एक चला जाएगा राइट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक में से 25 घट गया तो कितना बचा, 0.75। 0.75 कहने का मतलब कि 75/100 कर लीजिए, 10 हटेगा तो एक अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद यहाँ पर 10 है, माफ कीजिएगा यार, एक में ले 0.25 घटेगा तो 75.75 बढ़ जाएगा, 0.75 कहने का मतलब कि बट्टे में आ जाएगा 100, क्योंकि 2 अंक के बाद 10 था। ठीक है, 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, यहाँ पर 3 3 तो कैंसिल हो गया मेरे भाई, तो एक बच गया। कोस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी 1/4 और 1/4 का वर्गमूल हो गया 1/2, तो कॉस एक्स बराबर आपका आ गया 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि आधा। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक वर्ष में खेत के पकड़े गए चूहों का प्रदर्शित करता है। सभी माह में पकड़े गए चूहों की कुल संख्या 1,60,000 है, तो दिसंबर में कितना चूहा पकड़ाया, 10%। 10% के लिए 1 शून्य हटा दीजिए। ठीक है, तो 16,000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 16,000 कर लीजिए। ठीक है, सिंपल है यार, 10% निकालना रहता है, 1 शून्य हटा दो बस। आइए नेक्स्ट, बोल रहा है
कि पानी के जमने पर इसका आयतन में आपको 10.1% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले 100 था तो 10.1 बढ़ के कितना हो गया, तो आप कहेंगे 110.1 हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इस बर्फ को पिघलने पर आयतन में होने वाला कमी, तो पिघलेगा तो कितना कमी होगा, तो आप कहेंगे कि सर अब पिघलेगा तो उतना ही का कमी होगा, यानी कि 10.1 का कमी होगा। लेकिन अब तो तुलना इससे करेंगे तो 110.1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बंदे दे सकते हैं इसका आंसर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब। अब कुछ करबे नहीं करिएगा, हाथ पैर चलाइबे नहीं कीजिएगा, पेन उठाइबे नहीं कीजिएगा तो नहीं है ना दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़िएगा तो दीजिएगा। नेक्स्ट बोला कि संध्या और सुंदरा है भाई, क्रमशः वाई और यक्स की ओर जा रही है। यक्स वाई से चलना रवाना करती है। देखो एक यक्स से जा रही है, एक वाई से। यक्स वाली जा रही है वाई की तरफ और वाई वाली आ रही है यक्स की तरफ, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है, वाई और यक्स की ओर जा रही है। ठीक है, आप समझना। एक ही मार्ग से यात्रा करते हुए रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद संध्या अपने गंतव्य तक पहुंचने में 13.5 घंटा का समय लेती है। मान लीजिए कि संध्या यक्स से चली है तो यहां से मिली और उसके बाद वाई तक पहुंची तो 13.5 घंटा ली। उसके बाद बोला है कि सुंदा जो है अपने गंतव्य पर पहुंचते में 30 घंटा लेता है, यानी पर संध्या से मिला और उसके बाद 30 घंटा लिया तब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। तो बोला है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कितने घंटे बाद मिले, तो डायरेक्ट इसके लिए शॉर्ट अप्रोच होता है, जब मिलने के बाद एक दूसरे की ओर जाने लगे और डेस्टिनेशन को अपने कवर करे तो डायरेक्ट होता है T1 T2। लेकिन यहीं पर वेलोसिटी भी देता है कि इसका वेलोसिटी इतना है और इसका वेलोसिटी इतना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, क्या अप्रोच होता है मेरे भाई, कि मिलने के बाद एक दूसरे की ओर जाए तो V1 बट्टे में V2 इज इक्वल होता है √T2 बट्टे में T1। ठीक है, ये अप्रोच याद कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया अप्रोच होता है सब टाइम एंड डिस्टेंस में। T1 T2 कितना है भाई, T1 है आपको 135 बट्टे में 10 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव हटेगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा। यहाँ पर 30 है तो 30 कर लीजिए, रूट अंडर में हो जाएगा 10 तिया 30। ठीक है, 10 तिया 30, 135 का फैक्टर नहीं ना होगा। 135 कितना हो जाएगा, 135 कितना होगा दोस्त। ठीक है, 135 नहीं ना फैक्टर होगा, 15 नमा तो 135 होता है। ठीक है, 15 नमा 135 होता है। देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 9 135 होता है। यहाँ पर 3 है, 15 को भी तोड़ना चाहें तो 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट अंडर में है। पेयर खोजिए, 3 3 का पेयर हो जाएगा, एक 9 में 3 निकल जाएगा, यानी कि 3 3 9 निकल गया, रूट में 5 रहिए गया, 9 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से बात है। नेक्स्ट बोला है कि अंतिम अंक किसको कहते हैं, जिसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं बोलचाल की भाषा में ना। आप लोगों को अंतिम अंक तो समझ में नहीं आएगा, रे इकाई अंक मेरे भाई। ठीक है, और आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि इकाई अंक निकालना रहता है तो इकाई अंक पर फोकस कीजिए, नहीं कि पूरी संख्या पर। जैसे देखिए ये 3 एक कम 3 हो गया, 3 5 15, तो 15 में आप देखिए कि एक गायब है मेरे हिसाब से, एक नहीं मुझे दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है, सिर्फ चिड़िया का आंख दिख रहा है। तो 5 नवा कितना हो गया, 45 में हमें 4 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 एक कम 5 हो गया, और 5 तिया 15, तो 15 में हमें 5 दिख रहा है, 5 7 35, 35 में हमें 7 दिख रहा है। देखो तो अच्छा, 35 में 5 दिख रहा है, माफ कीजिएगा, अरे 35 लिखेंगे तो लास्ट में हमें 5 ही ना दिखेगा, तो आंसर भी हो जाएगा। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इस श्रृंखला का अगला नंबर बचाइए भाई। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज। देखिए क्या किया, 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 आएगा, 6 सब में है। √5 से गुणा करेंगे 5 आ जाएंगे, फिर √5 से गुणा करेंगे 5 √5, फिर √5 से गुणा करेंगे 25, 25 √5 में √5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो √5 आपका 5 हो गया, 25 5 125, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बोला एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करता है, तो गति बताइए। गति कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस है 36 और टाइम कितना है 2 घंटा, यानी कि 18 किलोमीटर 18 मीटर पर सेकेंड। आप 18 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया ना, मीटर किलोमीटर पर सेकेंड आ गया दोस्त, अरे किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि ये घंटा में दिया है किलोमीटर में दिया है, लेकिन आंसर मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, 18 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड किधर है, 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 82। देखिए सर इसको जोड़ना है 3.5। एक चीज समझिए कि दशमलव के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट आएगा, यहाँ पर 2 डिजिट है होगा नहीं, यहाँ पर 5 डिजिट है होगा नहीं। ठीक है, 4 डिजिट में भी कुछ आपको लोचा है, क्या लोचा है, यहाँ पर 5 यूनिट डिजिट अबे करेगा, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 5 के बाद 3 जोड़िए तो 3 5 हो गया 8 आएगा, 8 दोनों में है। ठीक है,
यानी कि 5 के बाद 8 आएगा, तीनों में है। 0 के बाद कितना आएगा, तीसरा डिजिट ले रहे हैं तो तीसरा डिजिट 0 है तो 0 आएगा। यहाँ पर जोड़ ही लो ना यार, क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। ये दोनों तो कट गया, क्योंकि मेरे भाई दशमलव के बाद यहाँ पर मैक्सिमम 4 डिजिट है तो 4 डिजिट अबे करेगा दशमलव के बाद, ठीक है। ये नहीं कि 3 आएगा 2 आएगा। हाँ, कब आपको 3 2 आ सकता है, जब जोड़ने पर 5 5 10 आपको हो जाए तब आपका आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई तो मैक्सिमम 4 डिजिट है नहीं कि आप जोड़ेंगे दशमलव के बाद। यहाँ पर देखिए ना, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर दशमलव 35 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव 035 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव 0035 हो जाएगा। ये हो गया 5 5 3 8 5 3 8 5 3 8 यानी 3.8885, ठीक है, 3.8885 ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 99 समझिए, आज का लास्ट क्वेश्चन पर आ गए ना दोस्त, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, बहुत ही फास्ट हम डिस्कस किए। बोला है 56 175 का महत्तम समापवर्तक 7 है। 56 और 175 का महत्तम समापवर्तक 7 है, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा। अच्छा, ये संख्या दिया है ना, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एससीएम। पहली दूसरी संख्या कितना है, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 175 है। एससीएफ 7 दिया है तो 7 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालना है, डायरेक्ट 7 को काट के इधर 7 से भागा दे दीजिए तो 7 8 56 हो गया, ठीक है। तो 175 मल्टीप्लाई बाय 8 इज योर राइट आंसर, ठीक है। 8 5 40, 17 8 होता है 136, 136 4 40 यानी 140, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त यहाँ पर सेट नंबर 26 को भी कंप्लीट करवा दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 27 लेकर आएंगे, उसके बाद 28 29 30 तीन चार सेट और बचा है, टेंशन नहीं लीजिए, अपलोड कर दूंगा वीडियो को ऐसे ही रिकॉर्ड करके, ठीक है, क्योंकि लाइव मुझे समय नहीं मिलता है दोस्त। लाइव सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास पढ़ा सकता हूँ 8 से 9, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, ज्यादा बात नहीं करते हैं।